इसमें तीनों जाट चुनाव लड़े ना हम्म तो हनुमान जबरदस्त वोटों मारे। हम्म आरएलपी के पास है क्या हम्म भाई? राजस्थान के अंदर दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ ये तो एक मतलब झूठी फफूंद है। पेपर लीक हम्म कांग्रेस के राज में है। हम्म और एक आरएलपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, हम्म वो भी इसके साथ में। हम्म उसके ईडी की रेड पड़ी है। खींवसर विधानसभा की तो कितना विकास हुआ। कुछ नहीं विकास, कुछ नहीं हुआ। आका हुआ कि अड़मान अड़मान अड़मान, बस कुछ नहीं। बूंद बूंद का कनेक्शन लिया, 2-2 लाख रुपया डिमांड भरिया और 6,000 रुपया महीने का बिल आवे। हम्म हर 6 महीना हूँ 5 हॉर्स पावर मन मर्जी हूँ बिजली बोर्ड वाला लोड बढ़ावे। हम्म कहीं रही हो कमर तोड़ने में, बाकी कहीं रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ का राजनीतिक रुझान जानते हैं किस प्रकार का है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बताओ, यहाँ का माहौल इस बार कैसा रहने वाला है खींवसर का। यहाँ का माहौल अब की बार सबसे तेज रुझान है बीजेपी का। बीजेपी। बीजेपी क्यों? 15 साल में दुनिया इतनी दुखी उड़ी है हनुमान के वजह। हम्म कोई विकास कुछ नहीं हुआ और हनुमान किसी को बख्शता नहीं है। हनुमान के मैं एक ही हनुमान हूँ और बाकी कुछ नहीं है। हम्म इसलिए दुनिया बहुत दुखी है। इस दुखी के कारण अब ये सरकार पलटनी चाहे दुनिया। लेकिन बात करा, यहाँ की तो हनुमान की बात कर रहे हो, तो पीछे कांग्रेस सरकार भी है राजस्थान में। तो इस सरकार का क्या मामला है। कांग्रेस सरकार तो अब है ही नहीं, रही नहीं। पहली बात तो हम्म खींवसर में तो कांग्रेस मतलब 0 नंबर माता है। हम्म आगे हनुमान के मतलब चुनाव के महीने 3 बार में 10-15 हज़ार हूँ ज़्यादा कांग्रेस वाला बोर्ड खोले, खींवसर में तो आना ही नहीं है। तो हम्म कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वादा किया वो पूरा नहीं किया। हम्म भाई हम कर्जा माफ़ कर देंगे, वैसे कर देंगे। किसके कर्जा माफ़ किया? कोई किसी की नहीं किया। हम्म कांग्रेस वालों ने ये काम किया, किसी की कोई अवैध मतलब ट्यूबवेल चल रही थी हम्म उसके बारे में उसके सीटें भर दी किसी बेचारे किसान गरीब के। और किसी के जो बूंद बूंद का कनेक्शन लिया हम्म उसकी कमर तोड़ दी नहीं, 2-2 लाख रुपया डिमांड। हम्म और फिर उसके बाद में 6,000 रुपया महीने का बिल। हम्म तो कांग्रेस ने फायदा किस चीज़ का किया? 5 साल में बीजेपी के राज के में यहाँ किसान इतना सुख किया। लाइट आमदी 6 घंटा, हम्म कांग्रेस के राज में लाइट आवे 4 घंटा 5 घंटा। हम्म भाई बड़ी मुश्किल हो हम्म कि लाइट है ही नहीं। जी। तो कांग्रेस को तो दुनिया कोई कुछ मानता ही नहीं। हम्म लेकिन पिछली बार देखे तो लगभग 3 बार कंटिन्यू हनुमान जी बेनीवाल खींवसर से है। तो फिर 3 बार आने का कारण क्या रह गया। 3 बार आने के कारण दुनिया थोड़ी सी कहीं अभी टाइम अड़मान अड़मान गए मतलब जोश हूँ वोट दे बोगरी। हम्म अब की बार इसका पलड़ा बिल्कुल कमज़ोर है। हम्म इसकी नाव डामाडोल है। ये अगर अच्छा कैंडिडेट बीजेपी का आ गया नहीं तो बुरी तरह हारेगा। लेकिन उसमें ही कोई भी यदि बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट आ जाए, मान के चलो आज के दिन कोई भी अच्छा अपन मानते हैं जिसको, वो नहीं आए और पार्टी अपनी तरफ से कोई भी कैंडिडेट उतार दे तो। देखो पार्टी इस खींसर को तो यही है, इसमें तीनों जाट चुनाव लड़े ना हम्म तो हनुमान जबरदस्त वोटों मारे। हम्म और ज्योति मिर्दा की बात चाले, हम्म ज्योति का टिकट मिल गया बीजेपी का हम्म तो इस ज्योति को हराने वाला कोई नहीं है इसके उस विधानसभा क्षेत्र में। हम्म ये हवा चल रही है। क्यों? कि ज्योति के कांग्रेस सपोर्ट है ना, हाँ वो ज्योति को ही वोट देगा। हम्म तो हनुमान का तो यहाँ पता ही नहीं लगे। लेकिन बात चलने में आ रही है कि आरएलपी व किसान हितैषी पार्टी है। बिल्कुल इतिहासी है कि आरएलपी तो इतिहासी है। आरएलपी के पास है क्या हम्म भाई? राजस्थान के अंदर दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ ये तो एक मतलब झूठी फफूंद है। हम्म क्या है? गठबंधन से चुनाव लड़े, हम्म लोकसभा में गए, वहाँ भी उसने कुछ कुछ नहीं किया, लोकसभा से पीछे हट गए, हम्म गठबंधन तोड़ लिया। तो इसके अंदर क्या है? कुछ योग्यता है क्या? कोई योग्यता नहीं है भाई। जिसने गठबंधन से चुनाव लड़े आप पार्टी साथ में रह करके बीजेपी वाले, यहाँ नागौर में तो मोदी के नाम कोई भी केड़ा भी कैंडिडेट मतलब लोकसभा में जीत सकते जी। ना। ऊपर वाला ने देखे अभी भाई एक बार अडमान को लाओ, तो हम्म अडमान को लाए। हम्म तो अडमान लोकसभा में गए हम्म तो अडमान ने लोकसभा में भी बीजेपी को किनारे कर दिया। हम्म तो इसको कौन मानेगा? मैं तो कहता हूँ कोई नहीं मानेगा भाई। कोई दुनिया आके पार्टी बंद उड़ी है मान ले तो भाई एक अलग बात है। हाँ जो पढ़े लिखे होशियार आदमी है तो ये हनुमान में बांट बांट कटे भी फिरते हैं तो वो कहते हैं भाई हनुमान कुछ नहीं है। हम्म
हनुमान दुनिया को गुमराह कर रहा है। भाई पार्टी जो गठबंधन कर उसके साथ में नहीं रहा तो हनुमान तो एक अकेला ही मतलब डंका बजाना था, ऐसे डंका नहीं बजेगा। 36 कौम को साथ में लेकर के कोई भी काम करेगा तो डंका बजेगा। अकेला क्या करे, अकेला कुछ कर सकता, कोई कोई की नहीं कर सकता। तो हनुमान तो कहता है मैं तो जाटों के बल से जीतता हूँ। तो भाई देखो जाट है, जाटों के बल से जीतेगा तो जीत जाएगा। मेरे को तो अब की बार संभावना नहीं लगती है कि हनुमान जीतेगा। लेकिन तो आप बीजेपी की बता रहे हो, तो बीजेपी में ऐसा क्या आपको खास लगा कि आप उनकी ज़्यादा बता रहे हो? देखो बीजेपी ने मोदी जी के नाम वोट मतलब मिले लोकसभा में और विधानसभा में। जी। मोदी जी ने जो काम किया वो अच्छा काम किया। बाहर विदेश में मोदी जी ज़्यादा दुनिया मोदी जी के पैर छूते। आज तक कोई प्रधानमंत्री गया अपने भारत का तो किसी कहीं कहीं किसी ने देखा था कि पैर छूते समय? पहली बात तो पूरे देश विदेशों में गए ही नहीं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री गए ही नहीं। मोदी जी ऐसा देश विश्व में नहीं छोड़े जहाँ नहीं गए। तो यहाँ मोदी जी जहाँ मोदी 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 नारे लगते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसको गले लगाते हैं, तो इसके अंदर कुछ योग्यता है जब भी लगाते हैं। इसलिए दुनिया मोदी जी को जानती है। लेकिन बात करें बीजेपी पार्टी की, तो पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जो अपने भारत के अंदर जो दे अपने ग्रामीणों में और किसान हितों के लिए एक अच्छा काम रहा? पार्टी ने देखो पहले लोग खुले में जाते थे निपटने के लिए, अब शौचालय बना दिया घर घर। अब दुनिया मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं। और उज्ज्वल योजना कई नई नई योजना जो लागू करी है मोदी जी ने, ये मोदी आने के बाद में ही हुई है, पहले कोई जानता ही नहीं था। भाई जो ये लेटरिन बाथरूम तो कोई समझता ही नहीं था, दुनिया गाँव में ढाणियों में कोई है ही नहीं। तो ये मोदी जी आने के बाद में मोदी जी ने बहुत ही योजना लागू करी है नई नई। तो ये तो सबको दुनिया को पता है, टीवी पर आती है, देखते हैं कि भाई मोदी जी ने किया किया। तो मोदी जी ने काम सब अच्छा ही किया और फिर मोदी जी 5 साल में और भी अच्छा ही करेगा। राज्य में और केंद्र में सरकार बीजेपी की ही रहेगी जब काम होगा। कांग्रेस 5 साल रही, कांग्रेस ने मुझे तो कुछ भी काम नहीं देखा भी किया। कांग्रेस ने तो बता रहे बहुत अच्छे काम किए, जैसे मोबाइल योजना है। नहीं मोबाइल से क्या करना है, मतलब पेपर लीक कांग्रेस के राज में है। और एक आरएलपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वो भी इसके साथ में, उसके ईडी की रेड बड़ी है। तो ये सब मिले जुले हैं। तो इसने क्या किया, अच्छा क्या क्या आरएलपी ने किया, क्या कांग्रेस ने किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। फूड पैकेट योजना, हाँ वो भी अच्छी तो थी, लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे, बता राशन क्या है 100 ग्राम 50 ग्राम मिर्ची ऐसे कोई छोटे छोटे पूड़ी आती है, हमारे तो आती नहीं है। वो कोई आती है उसको हम देखते हैं, थैली पर अशोक जी का फोटो है और एक थैली में वो 2-3 किलो को देते थे। तो ये तो गेहूँ तो मोदी जी का, गेहूँ तो मोदी जी का है, 2 रुपये किलो दिए वाह। बाकी ये अभी अशोक जी ने अभी किया, उस लाने वाला कहते भाई इसमें तो कुछ नहीं, ये ठगवाड़ा है। ठीक है देते हैं फ्री तो हम लाते हैं। 100 ग्राम मिर्च है, कोई छोटे मोटे कोई नमक वगैरह क्या हमारे को पता नहीं। वो कहते कुछ नहीं है, पूड़ी बंधी हुई है, पूड़ी क्या वो भिखारी है क्या लेने वाले हैं? भाई किसान जो दुनिया को देश को पालता है जो किसान ही है। किसान किसान वो ये दे करके गुमराही करता है, क्या है वो चीज़, क्या है मेरे को तो वो समझ में नहीं आती। आज के ज़माने में किसान ऐसे नहीं है कि जो वो 200 ग्राम की पूड़ी लेकर के घर आए, उससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है? भाई किसान घर में कितना आटा लगता है, कितनी मिर्च लगती है, कितना नमक लगता है, हल्दी दाना कितना लगता है, तेल वगैरह, तो उससे क्या होता है? ये तो गुमराह करना है, उसके पास कुछ नहीं। वो लाने वाले ही कहते हैं हम तो लाते नहीं, क्यों हमारे को तो मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, वो कहते है तो कुछ नहीं, परंतु वो देते हैं जब हम लेके आ जाते हैं। लेकिन बात करते हैं आरएलपी की, तो हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में लाइट वाला मामला बहुत ही शानदार है, कहीं पे जाओ के पूछ लो सब लोग फ्री चला रहे हैं। क्या शानदार है? नहीं शानदार क्या था, क्या फ्री चला रहे? फ्री क्या चला रहे थे? हनुमान के वजह से हमारे यहाँ लाइम स्टोन पत्थर निकल रहे थे, हमारे गाँव में ही निकल थे, बेड़ में दुनिया मजदूरी कर रही थी, कई दूर दूर के लोग मजदूर कर रहे थे मजदूरी। वो मजदूरी बिल्कुल बंद होगी 5 साल में। यहाँ चौकी लग गई बेड़ में, ये हनुमान की वजह से चौकी लगी है। सफ़ेद पत्थर मकान के लिए हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हनुमान ने क्या फ़ायदा किया? मजदूरी बंद हो गई, गरीबों की बेचारों की रोजी रोटी बंद हो गई। ये हनुमान की वजह, क्यों हनुमान का दुनिया ने हका किया कि हनुमान अवैध ट्यूबवेल चला रहे हैं, हनुमान अवैध खनन करा रहे हैं। एकदम कांग्रेस की सरकार आई और ताला लगा दिया,
मजदूरी बंद हो गई। और ऐसी कोई अबे ट्यूबवेल आज के दिन में कोई है ही नहीं। जी। बूंद बूंद का कनेक्शन लिया, 2-2 लाख रुपया डिमांड भरिया और 6,000 रुपया महीने का बिल आवे। और 5 साल में मतलब हर 6 महीना 5 हॉर्स पावर मन मर्जी बिजली बोर्ड वाला लोड बढ़ावे। कहीं रहियो कमर तोड़ने में, बाकी कहीं रहियो दुनिया की कमर तोड़ दी किसान की बेचारा की। जी। कि आपका कनेक्शन 20 का है, 25 का हो गया, बिल 25 का भरोसा। 25 का कैसे हो गया? आपने चेक भी नहीं किया 25 का है, 15 का है, 20 का है। ऐसे ही मन मर्जी से लोड बढ़ा रहे हैं और किसान की कमर कमर तोड़ दी। न तो लाइट थी, लाइट भी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, लोड बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। हाँ। पर बींगे बात लाइट भी नहीं थी। जी। 4 घंटा 5 घंटा अलावा कभी लाइट नहीं आई। हम्म। दुनिया की फसल चौपट होगी बेचारा। कांग्रेस सरकार की तो नीतियाँ ही खराब है। हाँ, बात करते हैं खींवसर विधानसभा की, तो कितना विकास हुआ? कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। आका हुआ कि अड़मान अड़मान अड़मान, बस कुछ नहीं। केंद्र से कोई काम हुआ, अड़मान धनी बन गयो, अखबार में निकाल दी, ये मैंने सड़क निकाली, ये योजना निकाली, ये वो करा वो करा, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं। अड़मान ने कुछ नहीं कराया। खींवसर के अंदर विकास हुआ ना, वो केंद्र सरकारों ही उड़ो है, बाकी राज्य सरकारों की नहीं उड़ो। ये बात। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं था खींवसर विधानसभा के भेड़ ग्राम में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मैं राकेश गोदरा, आप देख रहे हो आरसीआर मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।